Now we have this heading and based on that we have few questions जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं, देन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पर बात होनी है टॉर्क की, और टॉर्क एक कोई बॉडी पे नहीं होगा, टॉर्क एक पार्टिकल पे होगा. तो यहाँ पर एक पार्टिकल बना लिया जाए. बिफोर दैट दीज आर दी एक्सिस एक्स वाई जेड. यहाँ पर ओरिजिन है और ये एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पर एक आपने सपोज करिए फोर्स लगाया है, और जो P है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. आपको इस फोर्स का टॉर्क निकालना है. तो टॉर्क डिपेंड करता है इस बात पे कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो. ये वाला वर्ड जब तक आपको क्लियर ना हो टॉर्क नहीं निकालना चाहिए. यहाँ पर टॉर्क आपको निकालना है, मोस्टली ऐसा ही होता है ओरिजिन के अबाउट. तो इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा. दिस इज पोजीशन वेक्टर. तो टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F के बराबर होता है, राइट. R और F मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहता है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करना जानते हो तो जब करते हो तो आंसर आ जाता है. यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे जो फोर्स गिवन है उसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. ये फोर्स का वैल्यू है. और जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ओरिजिन के अबाउट, ये अबाउट ओरिजिन ही निकालना है, और उसके अबाउट पोजीशन वेक्टर ये भी गिवन है, ये है i प्लस जे प्लस के. ठीक है. तो F की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, और हमें निकालना है टॉर्क. तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा I प्लस जे प्लस के एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2i प्लस जे प्लस 2k. ठीक है. इसके बाद की कहानी थोड़ी सी टफ क्या मतलब लेंदी है. एक डिटर्मिनेंट बनाना है, मतलब दो पैरेलल लाइन बनानी है. दीज आर द पैरेलल लाइन्स, और यहाँ पर आई जे के आपको अपनी तरफ से ही लिख देना है. फिर आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर, उसके कोफिशिएंट आई और जे और के यहाँ पर 1 1 मान लिए जाएंगे, लिख लेने हैं. और फिर दूसरा वाला जो है उसके कोफिशिएंट यहाँ पे 2 1 एंड 2 मान लिए जाएंगे, वो लिख लेना है. और फिर इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, आपको यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस करना होता है, और फिर आपको प्लस आई लिखना होता है, माइनस जे लिखना होता है, और प्लस के लिखना होता है. जब प्लस आई की बात होगी तो क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइडिंग करेंगे. तो बाकी जो 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें लिखना होगा. इसके बाद में माइनस जे की बात करेंगे. माइनस जे की बात करेंगे तो इसको और इसको छिपा लेंगे. 1 2 एंड 1 2 इसको लिख लेंगे. यहाँ पे ये आपका 1 2 हो गया और ये 1 2 हो गया. इसके बाद में तीसरे वाले टर्म की बात आएगी तो यहाँ पर इसको और इसको छिपा लेंगे, और ये वाले 4 एलिमेंट लिख लिए जाएंगे. तो ये आ जाएगा 1 1 2 1. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 का 2 से, फिर 1 का 1 से. तो ये आएगा प्लस आई इन ब्रैकेट 2 और 1, बीच में माइनस आता है, फिर माइनस जे. ऐसे ही यहाँ पे इसका इससे और इसका इससे, यानी कि 2 एंड 2 बीच में माइनस आता है, फिर प्लस के, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 आएगा, इसका इससे होगा 2 आएगा, बीच में माइनस आता है. तो ये हो गया आपका 2 - 1 दैट इज़ आई. फिर ये तो 0 हो गया. इसके बाद में 1 - 2 माइनस के कैप. ये आपका देखा जाए तो फाइनल आंसर हुआ ये ऑप्शन 3 में गिवन है. दूसरा क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है. यहाँ पर जो फोर्स है ये आपको बता दिया इन्होंने, इसको कॉपी कर लेते हैं. इसके बाद में जो पोजीशन है उस पॉइंट का जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो 1 1 1 है, और टॉर्क हमें यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट ही निकालना है, और ये पोजीशन ओरिजिन के ही अबाउट है, मतलब ये आर वेक्टर की वैल्यू है. तो अब हमें यहाँ पर यही वाली कहानी रिपीट करनी होगी. तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 पैरेलल लाइन बनाएंगे, और इसमें यहाँ पर अपनी तरफ से आप ऑलवेज आई जे के लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आर की जो वैल्यूज़ हैं, जो कोफिशिएंट हैं, उनको लिखेंगे 1 1 1, और फिर यहाँ पर एफ़ की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 1 - 1 एंड 1. नाउ इसके बाद सॉल्व करने के लिए
अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ये ऐसे यहाँ पे प्लस आई होगा और इसके बाद में फिर माइनस जे होगा और फिर प्लस के होगा। जब प्लस आई होगा तो करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हाइडिंग करेंगे, तो ये चार लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको लिख लेंगे लाइक दिस। इसके बाद माइनस जे की जब बात करेंगे तो अगेन ये और ये हाइड किया जाएगा, ये और ये लिख लिया जाएगा 1 1 1 1। इसके बाद प्लस के की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको छिपाने के बाद दिस 4 एलिमेंट दैट इज़ 1 1 एंड 1 -1। नाउ इसके बाद में इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 ये 1 हो गया और ये 1 और ये -1 ये -1 हो गया और बीच में यहाँ पे माइनस आता है। केयरफुली करेंगे तो समझ आएगा कि ये 0 नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद में आगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस के और यहाँ पर की कहानी -1 होगी और यहाँ पर की कहानी 1 होगी। अगेन ये 0 नहीं होगा, ये -2 के कैप हो जाएगा। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में तो आंसर आ गया है, बट अब इसके बाद तरह तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं, जैसे कि नहीं इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं ये जैसे 2 है या -2 है, इनका स्क्वायर करोगे 4 और 4 आएगा और √8 इसका आंसर हो सकता है अगर मैग्नीट्यूड टॉर्क का पूछा जाए तो। टॉर्क का अगर एक्स कंपोनेंट पूछा जाए तो 2 आएगा, वाई कंपोनेंट पूछा जाए तो जे के साथ में कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, जेड कंपोनेंट पूछा जाए तो -2 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए अगर जेड कंपोनेंट का तो फिर माइनस नहीं बोलना है, ओनली 2 विल बी द आंसर। देख लो यहाँ पे क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन जेड कंपोनेंट, टॉर्क का जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है फिलहाल तो, बाकी तो नेक्स्ट हेडिंग है जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी।